दोस्तों आज की वीडियो ताहिरा वास्ती के ड्रामों और उनके किए गए किरदारों पर बनी है। अफशां, जांगलूस, फिशार, प्यास, कशकोल, रात, खलीज और नूरी जाम तमाची जैसे ड्रामा सीरियल्स में काम करने वाली ताहिरा 21 दिसंबर 1944 को शाहीनों के शहर सरगोदा में पैदा हुई, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में था। इब्तिदाई तालीम सरगोदा से, जबकि हायर एजुकेशन लाहौर से हासिल की और फिर कराची सेटल्ड हो गईं। उनके शौहर रिजवान वास्ती अदाकार होने के साथ साथ इंग्लिश न्यूज़कास्टर भी थे। अदाकारी शुरू करने से पहले ताहिरा भी इंग्लिश न्यूज़कास्टर थीं। ताहिरा वास्ती के 2 बेटे जबकि एक बेटी लैला वास्ती हैं, जो एक मारूफ अदाकारा हैं। मारिया वास्ती उनकी भांजी हैं, जो एक बेहतरीन अदाकारा के तौर पर खुद को साबित कर चुकी हैं। 2011 में ताहिरा के शौहर रिजवान वास्ती की वफात ने ताहिरा को अंदर से खोखला कर दिया था और सिर्फ 1 साल बाद 11 मार्च 2012 को ताहिरा भी खालिके हकीकी से जा मिली। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं है, सिर्फ ये शहादत मिलती है कि एक मुस्लिम और एक नामुस्लिम लड़की ने पुश से वार करके उसे हलाक कर दिया। कभी ना कभी तो जिंदगी में गैर मामूली बातें हो ही जाती है ना, ऐसी बातें जिनका हमें कभी गुमान भी नहीं होता। अब सारी जिंदगी तो सोचे समझे प्लान के मुताबिक नहीं चलती ना। कितना कमाया, कितना जमा किया, हिसाब तो दे। पहले कारोबार करो, फिर शादी और फिर घर। मुझे किसी किस्म की जमानत की जरूरत नहीं। जो शख्स अपने माँ बाप को छोड़ सकता है वो किसी को भी छोड़ सकता है। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। तो तुमने इसी के हाथ वो डेक बाहर भिजवाया है। मुझे तो पहले भी कई बेगमों ने कहा था इन रेड़े वालों को अंदर ना आने दिया करो। मैंने ही खुदा तरसी की। हम खाकान आज़म से दरखास्त करते हैं कि वो अपने चहेते बेटे जोजी की खता को दिल से माफ। मियां बीवी का झगड़ा है, होता ही रहता है, लेकिन मैंने खुद भी दुनिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे तो एक अजीब चुप सी लग गई। तुम एक बार करके तो देखो, फिर देखो कैसे सीधे होते हैं तुम्हारे रज़ाक साहब, बिल्कुल तीर की तरह। मेरी तरफ देखो, मैंने भी तो रखा हुआ मुनव्वर को 20 साल से। इस तरह तो ये सारी जिंदगी एक आजादी से महरूम और कानून की नजर में मुश्तबा आदमी की जिंदगी गुजारते हैं ना। अगर जिंदगी बाकी नहीं तो क्या मतलब? आधी रात को इतनी डरावनी लगती है। हर तरफ मौत की आहट सुनाई देती है। मैं कॉल निभाऊंगी शाहजी। बस एक बार मुझे दिखा दीजिए उसने कैसी शक्ल निकाली है। आप कब से हैं वहां पर? अब तो यूं लगता है जैसे पैदा ही वहां हुई थी। इस दिसंबर में 21 साल हो जाएंगे। क्या इसलिए शुरू किया था कि काम में दिलचस्पी लेने की बजाय एक दूसरे में दिलचस्पी लेने लगे? नहीं शफीक साहब, हमने ये काम इस मकसद के लिए नहीं शुरू किया था। ना गुल्लो रानी, मरे तुम्हारे दुश्मन। अभी तो एक दिलबर आया है, अभी न जाने कितने दिलबर और तुमने भेजा। जी नहीं, कुछ नहीं जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक है। गुर्दे भी ठीक है? गुर्दे? मुझे खुशी है कि रोशु एक सच्चा और साफ को लड़का है। शैला अगर रजामंद भी हो तो मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दे। क़यामत ही तो आ जाएगी, सरदारी का शमला ढोल जाएगा, बिरादरी की नाक कट जाएगी। हमें तुम्हारी बेबाकी और सच पसंद आए अजीम अल्फांसो।
इस लड़की का सच इसकी आंखों में बोल रहा है। इसे शर्फ कबूलियत बख्श। मजबूरी से बड़ा और क्या रिश्ता होता है। अब तुम चली जाओगी तो ये दीवारें मेरे ऊपर आन गिरेंगी। तुम्हें तो आदमी को पहचानना भी नहीं आता, वरना इतने धोखे ना खाते। तुम्हारे जितने भी आदमी गिरफ्तार हुए हैं उनकी मुखबरी मैं नहीं। जवान बेटी को ऐसे ट्रीट करना ठीक नहीं है फयाज। आप दोनों में भी तो कोई कम्युनिकेशन नहीं। बच्चियों के सामने उसे रन डाउन करना क्या जरूरी था? हमारे मुसव्विर तो दुनिया भर में माने जाते हैं। आपको पता है ताहिर साहब, हमारे ज्यादातर अच्छे मुसव्विर बाहर रहकर आए। अच्छा। जिसकी वजह से बाहर की गैलरीज में भी उनकी पेंटिंग्स हैं। तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो बस इतनी सच्चाई काफी है कि जहां हम रहते हैं वही हमारा अब सब कुछ है। ये समय अवश्य पलटेगा, और जब वो समय आया तो हमने भी तुझे मैसूर की गलियों में भीख ना मंगवाई तो हमारा नाम रानी लक्ष्मम्मा ना हो। खलील आपको इस घर तक ले आया है, वरना इस घर तक तो बड़े बड़े लोग भी नहीं पहुंच सकते। मुझे आप पे तरस भी आ रहा है। अब आप यहां से बाहर भी नहीं जा सकते। नहीं, बाकायदा मंगनी तो नहीं की, लेकिन जब इरम पैदा हुई थी ना, उसी वक्त उन्होंने उसे अपने बेटे अख्तर के लिए मांग लिया। चलो इरफान, ये तो पागल हो गई है। 4 पैसे हाथ के आए हैं, अपने पराये की पहचान भूल गई है। चलो, आज से तुम अपने आप को बिजनेस से बेदखल समझो। आइंदा इस ऑफिस में तुम्हारा दाखिला ममनू है। तो तुम जा सकते। शट अप! अपनी हुदूद में रहने की कोशिश करो, इसलिए कि हमने तुम्हारे एवज तुम्हारे बाप को 3 लाख रुपए अदा किए हैं, और बिकी हुई चीज को बिका हुआ ही रहना चाहिए। अब पता चला मैं क्यों छोटे लोगों से मिलने से मना करती थी। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई है, मैं इस घर को मदरसा नहीं बनाना चाहती, और ना ही मैं अपने स्टेटस से गिर सकती। तुम ऐसे अपने घर चली जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? और फिर सोफी की सास मेरे रिश्तेदारों में से है। सोच लो, मैं उसे कोई तुम्हारी तरफ से जस्टिफिकेशन नहीं दूंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ताहिरा वास्ती के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अगर आपकी नज़र में ताहिरा वास्ती के कुछ ड्रामे रह गए हैं तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। अगली वीडियो आप अपने किस पसंदीदा फनकार की देखना चाहते हैं ज़रूर आगाह करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर।